हमने काफी कुछ बातचीत कर लिया था पूरे इस टॉपिक पे, है ना। थोड़ा सा और और जो है कि हम इस पे बातचीत करना चाहेंगे, ये अर्थबोध के, है ना। इस पे हमने बहुत विस्तृत रूप से बातचीत कर ली है। थोड़ा सा जी। इसके बारे में और है कि अर्थ परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये आप मतलब कि जो पिछला आप लोग जहाँ तक पढ़ा रहे हैं पर्याप्त है आप लोगों को इस टॉपिक के लिए, है ना। जो भी आपका पूरा का पूरा ये अर्थ निर्मिति वाला जो पूरा का पूरा ये पहला आपका जो टॉपिक है सेकंड का, उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे पास कुछ और भी थे, तो आप लोग देखिए कि इसके माध्यम से भी आप लोग अ, जान सकते हैं। ठीक है, आज ये मेरी इस विषय पे मतलब कि अंतिम क्लास होगी। बाकी आपको कोई दिक्कत होगी तो हम उस पर जाएंगे अगली वीक से। हम जो सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड पॉइंट है उस पर बातचीत शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो यस है सर। अर्थ परिवर्तन के जो कारण है आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबा चौड़ा लिस्ट है ना। अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है और किन किन कारणों से परिवर्तित होता है, ठीक है ना। और अर्थ क्या होता है आप लोग समझ गए हैं बेहतर रूप में कि जो किसी संकेतक के द्वारा या किसी प्रतीक के द्वारा किसी वस्तु के बारे में जो संकेतित की जाती है वही अर्थ होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29 मैंने लिखा है, संख्या और भी हो सकती है। आप जितना जो है कि जानिए उतना कम है, ठीक है ना। तो जो पिछले में हमने बात किया था वो उससे थोड़ा सा भिन्न है। आप लोग देख रहे हैं अर्थ परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। साहित्यिक प्रयोग आप लोग जानते हैं, जो सीधी सीधी जो बात कही जाती है वह आप न्यूज में देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं में देख सकते हैं, या आपस में बातचीत में आप देख सकते हैं। लेकिन जब साहित्य में कोई बात कही जाती है तो उसका हू बहू वही मतलब अर्थ नहीं होता है, या हू बहू वही संकेत नहीं होता है जो आपको सीधे सीधे प्रतीत होता है या सीधे सीधे आप देखते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ और भी अर्थ निकलते हैं जो हम अपने सांस्कृतिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। आपको कई बार आप लोग डिसिप्लिन में पढ़ भी रहे होंगे कि कई बार कहता है इसकी व्याख्या करिए। आप व्याख्या क्या करते हैं कि आप जो लिखा गया है आप हू बहू उसका शब्द का अर्थ नहीं लिख देते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग आपसे नहीं पूछी जाती है, आपसे व्याख्या की जाती है। और व्याख्या आप क्या करते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ करके, चाहे जब भी लिखा गया हो, आप जब अपने समय और समाज को उसके साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है साथियों। जब आप अपने समय और समाज और अपने अनुभव को उसमें जोड़ लेते हैं तब जा करके आप उसकी व्याख्या करते हैं, यानी कि आप उस मतलब कि लिटरेचर में या साहित्य में कही गई बात को अपने समय से किस प्रकार से जोड़ते हैं या उसमें घटाते हैं, या आप उससे क्या सीखते हैं, ठीक है साथियों। इसलिए जो है कि साहित्य को जब भी आप पढ़ते हैं तो साहित्य वही नहीं कहता है जो आपको अर्थ सीधे सीधे मालूम होता है, बल्कि वो बहुत सारा कुछ कहता है। वह भविष्य के बारे में भी कह सकता है, अतीत के बारे में भी कह सकता है, वर्तमान के बारे में भी आप बहुत सारी उसकी व्याख्याएं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है साहित्यिक प्रयोग, इस पर अभी बाद में बात करेंगे। वस्तु और वर्ग व्यक्तिगत अनुभवों से कई बार हमारे अर्थ में परिवर्तन होता है, भावना या आवेश से भी परिवर्तित हो जाता है ना। अर्थ की अनिश्चितता, व्यंग आप जानते हैं, साहचर्य, बहुत सारे शब्द जो है कि जुड़ के आते हैं, पीछे भी हमने बातचीत किया था लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से। सामूहिक अर्थबोध, सामूहिक समूह में जब हम किसी बात को कहते हैं, है ना। दुर्भावना से अगर हम किसी शब्द को कहते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। शब्दों की जब बहुलता होती है उसमें भी जो है कि आप देखिए उसके भी अर्थ अलग अलग होते हैं, विभिन्न छायाएं, मतलब कि बहुत सारे और भी जो है कि प्रकारांतर से भी अर्थ निकलते हैं। पुनरावृत्ति आप कई बार किसी चीज की करते हैं, अज्ञान से भी होता है, कहने कुछ को कुछ कहेंगे आप, है ना। फिर सादृश्य भी है, बहुत शब्द प्रभाव भी है, उसके अपशब्द वर्जन भी है, अंधविश्वास भी है, शालीनता भी है, शुभ और अशुभ भी है ना। जानबूझ करके आप अगर अपने आप को डाल करके उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो जानबूझ करके अर्थभेद करना, है ना। फिर आप किसी शब्द में उसको जोड़ लेते हैं, या आप किसी अन्य तरीके से भी प्रक्रिया से भी अर्थ का में परिवर्तन होता है, भाषांतर से भी होता है, निर्माणजन्य अर्थ भी होता है कईयों का, है ना। विनम्र अभिव्यक्ति से भी होता है ना, प्रथा से भी होता है, और सामाजिक स्वीकृतियों से भी जो है कि अर्थ में परिवर्तन होता है। अन्य भी बहुत सारे कारण होते हैं। बल भी, अगर आप, मैंने कल भी जब आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था मंगलवार को,
तो मैं कहा था कि जब आप किसी शब्द पे अत्यधिक बल दे देते हैं तो फिर जो है कि उससे वाक्य भले ही वही रहेगा, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और भी उसमें कई तरीके होते हैं, और गौण कारण और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये आपके लंबा चौड़ा जो है अर्थ परिवर्तन के कारण होते हैं। इतना ज्यादा आप लोग रटिएगा मत, यहाँ पे हमें लिख करके समझाने में कोई बहुत दिक्कत तो नहीं है। ये परीक्षा में अगर आप इसमें से 10 भी लिख देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। या आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है साथियों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहीं पे हैं सब आप लोग? चलिए, पहला है यस सर। साहित्यिक प्रयोग, है ना। पहला जो है साहित्यिक प्रयोग, जो वहां पे आप देख रहे थे, कह रहे हैं कि कई रूपों में अर्थ ध्वनित होता है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। आप लोगों को पता है कि शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। आगे आपके इसी में है, इसी यूनिट में है कि शब्द शक्तियां क्या होती है ना। तो शब्द शक्तियां होती हैं अभिधा, मतलब कि जो सीधी सीधी बात कही जाए, कहा कुछ और जा रहा है, लक्ष्य कहीं और जा रहा है, और किसी पे व्यंग करना है ना। इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण है कि महापंडित का अर्थ मूर्ख भी होता है ना। धर्मावतार का अर्थ अधर्मी भी होता है। आप लोग जानते हैं, कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति मतलब कि कोई फुलिस कोई बातचीत कोई कह रहा हो, आप उसको कहिए, अरे आप तो बहुत महापंडित हैं, है ना, अरे आप तो बहुत ज्ञानी है, ऐसा कहा जाता है कि नहीं आम बोलचाल में। यस कई सर। बार जब कोई बहुत ज्यादा बोलने लगता है किसी विषय में, तो उसको जो है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि आप नहीं जानते हैं, या आप जो है कम जानते हैं, आप मत कहिए ऐसा। उसको जो है कि कहा जाएगा तो शायद ज्यादा बुरा लगेगा, है ना। लेकिन व्यंग्य में यस क्या, सर। कई बार जो है कि कहा जाता है, अरे नहीं नहीं आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है। तो उसको उतना जो है कि उसको पता भी चल जाता है कि उसके किस वजह, और उसको ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये होता है आपका व्यंग, जो अभी व्यंजना जो व्यंग है वो है, ठीक है ना। और साहित्य तो आप लोग पढ़ते हैं, है ना। और भी बहुत सारे जो है कि आप लोग गानों को सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, बहुत सारे सीरियल देखते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, आपके आंख सुबह खुलती है और जब आप सोने जाते हैं तब तक कहीं ना कुछ एडवर्टीजमेंट किया ही जाता रहता है कि नहीं। आप सड़क पे चल लीजिए, घर में आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हो उस पर लिखा हुआ है ना। आप किसी भी वस्तु को टच करिए, उस पे उसका विज्ञापन या उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है कि उसका वह भी अर्थ निकलता है, और दूसरे अर्थ भी निकलते हैं। आप टेलीविजन में सीरियल देख लीजिए, कॉमेडी सुन लीजिए, कॉमेडी देख लीजिए, है ना। आप खुद अपने लिटरेचर जो पढ़ते हैं किताबों में पढ़ लीजिए, तो आपको इस तरह से चीजों की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने कहा था कि वस्तु और वर्ग, है ना, यहाँ पे जो वस्तु है आप उसको द्वारा भी अर्थ जो है कि कर लेते हैं। स्याह मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे काला, और इसी से बना स्याही, है ना। तो हो गया काली स्याही, है ना। आज हरी नीली बैंगनी सभी प्रकार के स्याही के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, स्याह और स्याही, है ना। तो आप देखिए कि एक शब्द था स्याह, ठीक है ना, इसका मतलब होता था काला। संस्कृत का शब्द है स्याह, और काला होता है। आज जो है आपको स्याही तो लिखी जाती है, आप लोग स्याही देखिएगा कहते हैं, है ना, इंक कहते हैं, अंग्रेजी में इंक कहते हैं, हिंदी में स्याही कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्याह से बना हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए कि अगर उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है कि ये नीली स्याही है, ये लाल स्याही है, बैंगनी स्याही है ना। वैसे ही लाल सब रंग जो है वो कहीं शुभ माना जाता है ना। और कहीं आपको रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेड लाइट में आप जाते हैं, जो आपको वहां पे बहुत सारी बत्तियां दिखाई देती हैं, लाल का मतलब होता है कि रुक जाइए, ठीक है। वैसे ही अगर ट्रेन जा रही होती है, और अगर स्टेशन मास्टर उसको जो है कि अगर रेड फ्लैग दिखा देगा, तो ट्रेन को ही रुकना होगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए कई संदर्भों में वहां पे पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। और इस तरह का कोई बंधन नहीं होता है। तो कलर एक ही है, कपड़ा वही है ना। लेकिन उसका प्रयोग कहीं और किसी वर्ग में हो रहा है, कहीं और जगह पे हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि उससे अर्थ भी
परिवर्तित होता चला जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं कि जो स्याह है हमेशा ही काला होता है, काला ही होता है इसका मतलब। और आप लोग जो देख रहे हैं नीली, लाल, बैंगनी सभी प्रकार की स्याहियों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। अब है व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है ना, इससे भी अर्थ में परिवर्तन होता है। कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने गलत अनुभव से किसी शब्द का अर्थ गलत समझता है तो उसे आगे भी उसी प्रकार संप्रेषित करता है। मान लीजिए कि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है और आपको किसी ने बताया भी नहीं कि देखो समाज में परंपरा से इस शब्द के लिए यह जो है संकेत निर्धारित किया गया। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी का कोई शब्द ले लीजिए जैसे आप परिचित ना हो, है ना, आप जो है कि किसी अपने भाव या विचार को अभिव्यक्त करने के लिए आपने उस शब्द का चयन कर रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसका क्या मतलब होता है। तो आप क्या करते हैं कि उसी शब्द को उसी रूप में प्रचलित करते रहते हैं, आप उस शब्द को उसी रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है उससे जो है कि अपने किसी संकेत को जोड़ लिया है। समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। कि मान लीजिए कि आपको किसी शब्द का जो है कि मान लीजिए ठीक ठीक जो है अर्थ ना पता हो, अर्थ मतलब कि उस कोई शब्द या किसी शब्द के द्वारा संकेतित किया गया किसी वस्तु के बारे में आपको ठीक जानकारी ना हो, तो आप क्या करते हैं उस शब्द से किसी और शब्द को जोड़ करके अर्थ को जोड़ करके रखते हैं। और जब भी आपको इस्तेमाल करना होता है आप क्या करते हैं, ऐसी जब भी जरूरत पड़ती है तो आप उस शब्द से किसी और वस्तु को संकेतित कर देते हैं, बता देते हैं। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं अरे इसका ये होता है, तो उससे जो है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या करते हैं फिर अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं या फिर आप अपने समझने के लिए उसी तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यही होता है व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, तो दोस्तों ये व्यक्तिगत अनुभव का जो मामला है ना, यह क्या है कि आपने अगर किसी संकेत का कोई और प्रतीक ले लिया है और आप उसी के माध्यम से अपने बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है धीरे धीरे जब आप कर रहे हैं फिर कोई और करने लगेगा, कोई और करने लगेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग अगर उसी प्रतीक से उस शब्द को जोड़ लेंगे तो यही एक दिन ट्रेडिशन बन जाएगा, यही सही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही प्रतीकों में अर्थ की निर्मित होती है, चाहे वो शब्द के रूप में हो या किसी संकेत के रूप में। क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब अगला है बेटा आवेश के द्वारा, है ना। अगर मान लीजिए किसी भाव में है या आवेश में अगर आप करके कोई आप बोलते हैं उससे भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। यहाँ पे बोलने का जो ढंग होता है ना उसी में तो आप सब तो वही बोल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने के जब तरीके में परिवर्तन हो जाता है ना, आप गुस्से में बोल रहे हैं तो आपको जो है कि देखिएगा कि आपने उस शब्द के जो अर्थ निर्धारित किया गया है या संकेत निर्धारित किया आपने उसमें परिवर्तन कर दिया, है ना। आप जैसे किसी टीचर को कहिए, है ना, कि आप हमारे गुरु हैं, ठीक है, आप यही बात व्यंग में किसी को कहिए, कोई आपको समझा रहा हो और वो ठीक ढंग से जो है कि आपको समझाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति ना हो, तो आप क्या कहते हैं, और गुरु हम ही को समझाने लगे। व्यंग से अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? यस सर। मान लो कि एक अयोग्य व्यक्ति हो, है ना, और आपको जो है कि समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, यस सर। तो आप क्या कहिएगा उसको? आप कहिएगा ना उसको कि और हमारे ही गुरु बन गए यार तुम, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से भी क्या होता है दैनंदिन ऐसे आप लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत नया बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, लेकिन क्या होता है कि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं होता है, ठीक है। यस। हाँ, अब मान लो कि जो किसी को व्यंग में कहना हो, चाहे कई बार हम अपने मित्रों को भी कह देते हैं और गुरु क्या हाल है कि नहीं। आप लोग बहुत सारे समाजों में जाइएगा तो वहां पे बड़े कई तरह के संकेत हैं, है ना। यस सर। और यहाँ पे कई बार आप अच्छा बेटा,
मान लीजिए कि आपका पिताजी से आपको कह रहे हैं आपने कोई बढ़िया काम किया, तो कहेंगे अच्छा बेटा बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, इसका वही मतलब हुआ। लेकिन जो है, मान लीजिए कि आपको कोई ठग रहा हो, ठीक है, आपको कोई उल्लू बना रहा हो, ठीक है ना, तो आपको में कहोगे अच्छा बेटा देख लेंगे, है ना। यस सर। कई बार हम बोलते अच्छा बेटा देख लेंगे, आज हम तुमको तुम बेवकूफ बना लो, है कि नहीं। तो आपके बोलने के ढंग, यही आवेश में जब आप बात को बोलेंगे, तो प्यार से अगर बोलिएगा तो वो अलग बात है, उसका अलग अर्थ जाएगा। लेकिन आप इसी को जो है कि बोलने के आप ढंग में परिवर्तन कर दीजिएगा, उसी से अर्थ बदल जाएगा, है ना। इसलिए आपको पहले भी हमने पढ़ाते हुए कहा था कि आप अपने ढंग से, यही रचनात्मक होना होता है, यही क्रिएटिव होना होता है अपने आप में, कि आप उसी शब्द को आप अपने बोलने की भंगिमा से, आप अपने लिखने की ढंग से, आप उस शब्द का प्रयोग करने के ढंग से भी आप क्या करते हैं कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और आप एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो इसी से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दोस्तों बदल जाती हैं। क्लियर है। चलिए, अर्थ की अनिश्चितता। कह रहे कुछ शब्दों का अर्थ व्यक्ति अपनी सोच और अपने संस्कारों के आधार पर लेता है। कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो है हम अपने संस्कारों या अपनी संस्कृतियों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। यस सर। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होता है कि जब आप जिस परिस्थिति में हैं या कहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके अर्थ भी अलग अलग निकल जाते हैं ना। आप लोग को इसका उदाहरण आपको खूब पता है। यस अहिंसा सर। जैन धर्म में इस्तेमाल किया गया है, बौद्ध धर्म में भी इस्तेमाल किया गया, उससे पहले भी इस्तेमाल किया, हिंसा मत करो, है। यस सर। और हिंसा मतलब हिंसा करो, मारो और मत। अब जो है कि आप देखिए कि बौद्ध धर्म में अहिंसा का इस्तेमाल जो है कि एक बौद्ध सिद्धांत के रूप में आ गया, है ना, एक धार्मिक तत्व के रूप में आ जाता है वहां अहिंसा। जैन धर्म तो टिका ही अहिंसा पे, है कि नहीं। और आप देखिए इसी अहिंसा को गांधी जी ने क्या किया था, स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विचार बना दिया था कि नहीं। यस सर। ये एक सीधी सी बात है कि अहिंसा मतलब हिंसा मत करो। लेकिन आप देखिए बौद्ध धर्म ने क्या बना दिया, इसी शब्द को क्या अर्थ प्रदान कर दिया, जैन ने धर्म ने इसमें क्या अर्थ प्रदान कर दिया, और गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने इसे एक स्वाधीनता आंदोलन में विचार के रूप में, एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, है ना। कहते हैं ना कि गांधी जी के अस्त्र क्या थे, अहिंसा सत्याग्रह यही सब थे, हैं। तो आप देखिए कि अहिंसा, यही कहा जा रहा है कि अहिंसा जो शब्द है ना दोस्तों, या सत्याग्रह जो है कि कई प्रकार का होता है, ठीक है। सत्याग्रह जो है ऐसा नहीं गांधी जी लेकर के आए थे, सत्य का आग्रह करना, है ना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। कोई यस सर। दार्शनिक व्यक्ति होगा तो कहेगा कि आप अलग तरह से जो है कि आप आग्रह कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आपके अनुभव में और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो आप जहाँ पे उसका इस्तेमाल करिएगा उसके अर्थ में परिवर्तन उस रूप में हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। व्यंग आपको पता है खूब इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने जीवन में, है ना। और यस आपको पता ही है कि इससे जो है कि शब्द वही बोल रहे हैं लेकिन मतलब उसका ठीक विपरीत जाता है, ठीक है। और आपको ज्यादा बुरा भी नहीं लगता और आपकी कमियों को उसमें स्पष्ट कर दिया जाता है ना। व्यंजना शब्द सर। शक्ति से जुड़ा है, साधारण जीवन में सब मजाक के लिए या किसी को आहत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। अब साहचर्य से भी, है ना, जैसे मान लीजिए कि दो शब्द अगर आते हैं या किसी शब्द को किसी के और शब्द के पास चिपका दिया जाए ले जा करके, उससे भी क्या होता है कि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कभी कभी एक दूसरे से सृष्ट हो जाती हैं, उनमें भेद पाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए पत्र में बहुत त्रुटियां हैं,
उदाहरण दिया गया है यहाँ पे बेटा, पत्र में बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे त्रुटियां कहाँ हैं, पत्र में मतलब कि कागज, है ना, पत्र का मतलब तो कागज ही हुआ ना। तो अब जो है कि यहाँ पे जो लिखा गया है भाई, कि यहाँ पत्र में बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन आप जो है कि आपके मन में जो अर्थ जा रहा है वह यह जा रहा है कि जो लिखा गया है ना, उस लिखने के ढंग में बहुत सारी कमियां हैं, है कि नहीं। जो हमें अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति से जो अर्थ प्राप्त है इस वाक्य का, यह त्रुटियां किसमें है, लिखावट में होगी, आपकी मात्राओं में होगी, है ना, या जो क्रम होता है एक पत्र लिखने का उसमें कहीं होगा, उसका एक निश्चित नियम है, ठीक है। तो पत्र में जो बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये मामला जो है कि इस तरह से मतलब कि आप लोग समझिए कि यहाँ पे यह कहा गया, अब कागज में भी कमी हो सकता है, फटा हो, कहीं से कटा हो, चाहे कुछ और हो, है, लेकिन ये तो कहीं जो जाते हैं ये अपने संस्कारों और परंपरा से पता है, लेकिन आप जो है कि यहाँ त्रुटियां कागज में भी नहीं है ना, यस सर। बल्कि त्रुटियां कागज में लिखी भाषा में है, लेकिन ये नहीं लिखा गया है। अब इसका बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा कि आपने कागज पे जो पत्र लिखा है उसकी भाषा में बहुत सारी त्रुटियां हैं या कमियां हैं, इतना बड़ा वाक्य लिखा जाएगा, तब जाकर के आप इंडिकेट कर पा जाएंगे कि भाषा में कमी है ना। लेकिन आप छोट पत्र में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत यहाँ पे शब्द लाघव करके एक बात लिख दी गई, लेकिन आप समझ जाते हैं कि भाषा में ही कमी है, लिखने में कहीं ना कहीं कमी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। यस सर। हाँ, अगला है सामूहिक अर्थबोध, है ना। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक ही शब्द पूरे समूह का अर्थ देने लगता है, जबकि वह एक ही अर्थ देने के लिए बना था, ठीक है ना। जैसे डालडा, जानते हैं आप लोग डालडा, सर डालडा। यस सर। डालडा जानते हैं, सर डालडा घी। वनस्पति घी। यस सर। डालडा एक ब्रांड था, ब्रांड। यस सर। लेकिन आप लोग आज देखिए कि कोई भी वनस्पति घी हो उसको डालडा ही कहते हैं, यस सर। है कि नहीं। आपको कभी भी आप पता कर लीजिएगा इस पे कि जैसे मान लीजिए कि वो एक ब्रांड था, वनस्पति घी जो है उसके लिए जो है कि एक ब्रांड था डालडा, वह जो है कि कंपनी आई थी और उसने जो है कि उसको पैकेजिंग करके मार्केट में उसको लेकर के आई। तो यस अब सर। जो है कि हम सब जो है कि जो जो भी वनस्पति, कोई वनस्पति घी कहता है क्या, नो नहीं सर। कहता है, सर डालडा सब घी क्या कहते हैं, बोलते हैं। डालडा, डालडा ही बोलते यस हैं सर। ना। तो अब जो है कि वो पूरा का पूरा एक जो घी में भी एक जो प्रकार है वनस्पति घी का, उसको जो है कि संकेतित करने वाला आज पूरा का पूरा संकेत बन गया है। और भी आपको यस सर। समाज में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है, आपको समाज में आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको प्रतीक मिलेंगे कि जो पूरा का पूरा उस समूह या उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट के लिए संकेत आज बन गया है, ठीक है। यस सर। हाँ, आप लोग और भी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल देखिएगा, सोचिएगा, इससे भी क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो गया है ना। अब जो यस है कि सर। डालडा मतलब एक ब्रांड था, आज जो है कि वो पूरा का पूरा जो है कि एक वनस्पति घी, जो एक घी का एक जो प्रोडक्ट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यस क्लियर सर। है। हाँ, और भी होंगे, मैंने ऐसे ही बस उदाहरण दे दिया आपको। तो सामूहिक अर्थबोध वाला मामला यही है, ठीक है। यस सर। अभी मेरे दिमाग पे और नहीं चढ़ रहे हैं, वरना आप लोग अपने आसपास देखिएगा, सोचिएगा, तो बहुत सारी जो है कि चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी, ठीक है ना। दुर्भावना, अप्रियता, है ना, इससे भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगर भाव आपका जो है कि किसी के प्रति बुरा है, कहने कभी कभी दुर्भावनावश या कटुतावश किसी का सही नहीं लेते हैं, है ना, और कहते हैं उसके लिए नया शब्द गढ़ देते हैं। जैसे सांप का काटना अप्रिय माना जाता है, इसे सांप काटना ना करके सांप का सूंघना कहते हैं, है ना, सांप ने सूंघ लिया या यस सर। डस लिया,
और भी बहुत सारे हैं। आप जो है कि मान लीजिए किसी के प्रति जो है किसी को आप शब्द कहना नहीं चाहते हैं, तो आप उसके लिए कुछ इस प्रकार का जो है कि शब्द आपके समाज में प्रचलित शब्दों से ही आप क्या करते हैं, उसको इस रूप में इस्तेमाल करते हैं कि अगले को जो है कि जो अर्थ उसका सीधे सीधे वाला है उससे अलग अर्थ जो है कि प्रतीत होता है, और उसको आप कह भी नहीं रहे हैं और जो आप कहना चाहते हो वो वहां तक पहुंच जाता है ना। तुम्हारे घर में आग यस लगे, है ना, तुम्हारे घर में आग लग जाए, ठीक है, मान लीजिए आप किसी को ऐसा कह दीजिए, तो वो बुरा मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? यस सर। आग लगने का मतलब है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाना, यस है सर। ना। इस्तेमाल तो आप देखिए कि आग लगने का मतलब होता है कि भाई आग लग गई, बस खाना बना लो चाहे और कुछ कर लो, है ना। लेकिन आप किसी को ऐसे कह दीजिए जा करके कि तुम्हारे घर में आग लग जाए, ठीक है, तो वो आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। आपने बिल्कुल। ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि जो है कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए, तुम्हारा सब कुछ जो है कि कुछ भी तुम्हारा ना बचे, है ना, तुम बर्बाद हो जाओ, है ना। लेकिन जब आप बस इतना सा कह दीजिए, इतना सारा लंबा चौड़ा जो है कि आपका दुर्भावना अभिव्यक्त करने की जरूरत नहीं है, बस ये कह दीजिए कि तुम्हारा जो है नाश हो, तुम्हारे घर में आग लग जाए, आप इस तरह की बातें कह दीजिए। आप देखिए अगला जो है कि अर्थ समझ जाएगा क्या हुआ। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं अपने जीवन में, खूब करते हैं। यस सर। किसी को बद्दुआ देनी हो तो हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं, कहते रहते हैं। और आपको इस तरह के उदाहरण देखने हो तो आप ग्रामीण समाज में चलिए, शहरों में कुछ नहीं होता है, शहरों में बस कॉपी होता है, टेस्ट होता है। लेकिन शब्दों के अर्थ की जो निर्मित होती है ना, वो गांव में ही होती है, ग्रामीण परिवेशों में होती है। वहां देखिए शब्द के कितने किस किस तरह के जो है कि वहां पे प्रयोग किए जाते हैं, और उन लोगों ने किस किस तरह से अर्थ की निर्मित अपने अनुसार कर रखी है कि नहीं। अगर इस तरह का यस अनुभव सर। अगर आपको लेना हो तो आप जिस परिवेश में रहते हैं, दिल्ली विल्ली में तो नहीं मिलेगा आपको, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ नहीं होता है। आप जहां से आए हैं बस यहाँ पे देखिए एक दिखावा की भाषा है, और वो चली आ रही है, उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रतीकों की निर्मित और किसी वस्तु के अर्थ को अगर देखना चाहते हैं आप, तो आपको जो है कि ग्रामीण परिवेश में किसी भी समाज में चले जाइए, किसी भी भाषा भाषी में आप चले जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अगला है शब्द की बहुलता, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि शब्द बहुल वस्तुओं का नाम बदल कर छोटा कर देते हैं, है ना। अब रेलगाड़ी है कि नहीं। यस सर। अब इसको हम कोई रेलगाड़ी नहीं कहता है, रेल रेल कहता है, रेल में जाना है ना, रेलवे में जाना है, रेलवे का टिकट ले आओ, है कि नहीं, यस सर। रेल की टिकट ले आओ। कोई पूरा वाक्य नहीं बोलता है। तो जो बहुत सारे कई बार क्या होता है कि लंबा चौड़ा शब्द होता है, तो हम क्या करते हैं कोई छोटा सा उसमें से चुन लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। हर समाज चुनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि रेल की पटरी भी होती है, लेकिन कोई लोग कहते हैं पटरी, है ना, पटरी पे ट्रेन जा रही थी। ये नहीं कहता कहा जाता है कि रेल की पटरी पे ट्रेन जा रही थी। और पटरी का मतलब एक और होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद आप पता हो। पहले जब ये कागज वगज जितने नहीं थे, तो लकड़ी की काट करके जो है तख्ती बनाई जाती थी, जिसपे आपको चौक से लिखना होता था, पढ़ना होता था, ठीक है। उसको भी पटरी ही कहते थे, है ना। अब फाउंटेन पेन आप जानते हैं, फाउंटेन पेन पहले स्याही डाली जाती ना, अभी स्याही मैंने बता रहा था आपको, नीली स्याही डाली जाती थी, यस और सर। नीब वाली पेन होती थी और लिखी जाती थी उससे, हैं, यस उसको सर। फाउंटेन पेन कहते थे, फाउंटेन पेन, यस सर। ठीक है ना। तो आप अब जो है कि फाउंटेन कोई नहीं कहता, उस सर समय अपने भी ही लोग नहीं बोलते। कहते थे, पेन बोलते थे ना। यस सर। और टाई जो आप बांधते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग बांधते हैं टाई, हैं। यस सर। अब टाई का मतलब हो गया कि गले में बांधी जाएगी,
लेकिन ये टाई जो है, शब्द जो है, उसके साथ में एक और जुड़ा हुआ था, नेक टाई, है ना, Yes, sir. गले में बांधने में टाई, लेकिन नेक गायब हो गया उसके भी साथ में, क्योंकि टाई जो है आज सब लोग जानते हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से आप देखिए कि जो बहुत सारे शब्द जो है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए थे, हमने क्या किया कि उससे क्या क्या किया कि उसमें कुछ शब्द ले लिए, उसमें परिवर्तन कर दिया। अब रेल से ही पूरा रेलवे का जो है कि हो गया, पटरी से जो है कि पूरी की पूरी पटरियां हो गई, है ना। हम मेट्रो की पटरी नहीं कहते हैं, पटरी कहते हैं बस। तो वही मैं आपको रेल बस ले आया, वजह से दूसरे की भाषा भी मिल जाती है ना। तो क्या होता है कि उसमें अर्थ में परिवर्तन होने लगते हैं। संभालना हम लोग के यहाँ देखभाल करना होता है किसी को भी, है ना। Yes, आप sir. देखिए किसी को हम उसको संभाल रहे हैं, यानी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं पूरे परिवार का देखभाल करता हूँ, एक शब्द ये है ना। और हिंदी में एक अर्थ है कि सहेज करके भी रखना, है कि नहीं। एक Yes, है sir. संभालना, मराठी में इसका अर्थ होता है सभी परिवारजनों को देखभाल करना, है ना। मैं पूरे परिवार को संभालता हूँ, ये वहीं से आया। और हिंदी में होता है कि हमने संभाल करके रख दिया है, ठीक है, संभाल करके रख दिया है। तो ये बताइए दोनों अर्थ में परिवर्तन हो गया कि नहीं। एक होता है कि जो Yes, एक sir. क्रिया है, एक प्रोसेस है ना। और एक क्या है कि किसी निर्जीव वस्तु को हमने अलमारी वगैरह में ले जाकर कहीं ठीक से रख दिया है, ताकि फिर जरूरत निकाल लें। तो आप देखिए कि आप दूसरे और भी भाषाओं में जाओगे, अपने ही देश में अगर आप चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, हो सकता है कि आपने जिस अपने समाज में जिस प्रतीक के लिए किसी और संकेत का इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण भारत में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, किसी भी जगह चले जाओ, क्या पता गुजरात में चले जाओ, आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो Yes, sir. कई बार सांस्कृतिक परिवर्तनों के होने से भी इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है। बहुत Yes, आसान sir. है, आप लोग सब जानते हैं, आपके आसपास का है। मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं बता रहा हूं कि जो आप सब नहीं जानते हैं, ठीक है। Yes, sir. पुनरावृत्ति कह रहे कि सामाजिक प्रयोग के कारण कभी कभी पुनरावृत्ति आ जाती है ना। आप लोग देख रहे हैं गुलदस्ता, पुष्प गुच्छ कह लेते थे ना, फूलों का गुलदस्ता, है ना। Yes, sir. तो आप लोग देखिए कि इसमें कई बार ये बोला जा रहा है शब्दों को, ठीक है। ज्ञान भी है, कह रहे हैं कि अज्ञानतावश कभी कोई साहित्यकार किसी शब्द का गलत अर्थ समझ लेते हैं, तो उसका गलत रूप में प्रयोग चल पड़ता है। पीछे भी हमने बात किया था कि आप व्यक्तिगत अनुभव से भी, है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा आदमी अगर गलती कर देगा तो उसको मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आप गलत हैं। आप अगर कोई शब्द का जो है कि प्रतीक का जो है कि कुछ और संकेत बोलिएगा तो कहा जाएगा तुमको नहीं आता है ना। और बड़ा आदमी अगर Yes, मान लीजिए sir. परिवर्तन कर दिया, बड़ा आदमी कैसा, मतलब कि कोई मतलब कि जो अपना कुछ समाज में स्थान अगर बना रखा है, और वह अगर कोई परिवर्तन कर देता है, तो वो उसी रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो मान लिया जाता है कि अरे बहुत ज्ञानी है और हम सब अज्ञानी हैं, तो जो ज्ञानी व्यक्ति ने जो बात कह दी है उस सबको मानना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा कई बार आता है। पहले क्या होता था, आप लोग देखिए, थोड़ा सा एक उदाहरण है, धन्यवाद। इससे हम लोग कहते हैं ना बहुत लोगों को धन्यवाद, है ना। Yes, sir. संस्कृत में प्रशंसा के लिए प्रयुक्त होता था, क्या वाह बहुत बढ़िया, हम कहते हैं ना, प्रशंसनीय आपने कोई कार्य किया है तो उसके लिए कहा जाता था धन्यवाद, है ना। अब क्या करते हैं हम, Yes, sir. आभार प्रदर्शन के लिए बन गया है ना। आपने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण, हमारे लिए कोई हमारी कोई मदद की, यदि आपने हमारा कोई सहयोग किया तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशंसा भी हो जाता है, किसी को साधुवाद देने के लिए भी, या किसी को आशीर्वचन करने के लिए भी धन्यवाद बोल देते हैं ना, Yes, आपको बहुत sir. बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है कि किसी बड़े, और भी बहुत सारे शब्द हैं यार, इनका अर्थ जो है कि
धीरे धीरे जो है इस्तेमाल करते 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 परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। इस सादृश्य से भी होता है, कह रहे हैं कि समान ध्वनि के कारण अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। आश्रय सहारा देना, विनम्रता को बताता है ना। अब आश्रय और प्रश्रय दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है। कई बार जो है कि कहीं का कहीं इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है ना। तो कह रहे हो कि साजिश के कारण प्रश्रय का अर्थ बदल गया है, आश्रय जैसा ही हो गया है ना। यस दो सर। शब्द थे आश्रय और प्रश्रय, लेकिन आप देखिए कि आज जो है कि इनका एक ही तरह का इस्तेमाल किया जाता है ना। यस ये सर। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अपने जीवन के सारे ये शब्द हैं, है ना, कि बहुत शब्द प्रभाव है ना, उसके बहुत सारे प्रभावों से भी चीजें बदल गई हैं। मूल शब्द में थोड़ा सा जो है उस शब्द से निर्मित संपूर्ण शब्द वर्ग शब्दों में परिवर्तन हो जाता है ना। आप थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो आपका परिवर्तन हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दुहिता, पहले इसका इस्तेमाल तो दूध दोहने वाली महिला का होता था ना, है ना। यस सर। लेकिन अब जो है कि पुत्री, दौहित्र, दौहित्री, ये सारा जो है कि आप देख लीजिए कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आप जो परिवर्तन हुआ और सारा का सारा आपका शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको जो है कि यहाँ पे कोई लौंडा बोल देना तो बुरा मान जाइएगा, है कि नहीं। अभी रख दे बाद में। ठीक है। यस सर। अगर आपको कोई यहाँ पे आपको लौंडा बोल दे तो आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। लेकिन शायद गुजरात वगैरह में सही बोलते हैं। यस सर। और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए किसी दूसरी संस्कृति के रूप में यहाँ पे अगर आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, अगर आपको तू बोल दिया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यस सर। या आप मान लीजिए कि राजस्थान वगैरह से हैं या मध्य प्रदेश में हैं या आप बिहार से आए हुए हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो वहां पे आप कहा जाता है, तुम कहा जाता है तो बुरा नहीं लगेगा ना। लेकिन यस जो सर। उस एरिया से उठ करके पहली बार दिल्ली आया हो और जब उसको यहाँ पे हरियाणा शब्द से जो है कि परिचित होते हैं कि तू क्या कर रहा है, तो तू हम लोग के यहाँ बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन यहाँ पे आम जाल की भाषा है ना। धीरे धीरे आप इसमें रच बस जाते हैं, तू क्या कर रहा है या तू क्या कर रही है ना। तो यस। मिलता तो वैसे ही है। जब बहुतों शब्दों का जो प्रभाव जो है ना, उसमें जो है कि आज बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन ये ऐसा शब्द, भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भाषा जो है कि कभी स्थिर नहीं होती है। जिस दिन जो भाषा स्थिर हो जाएगी उस दिन मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो हमेशा अपने आप में परिवर्तन करती रहती है। कभी कभी परिवर्तन जो है कि आपको बहुत तीव्र दिखाई देता है, कभी कभी बहुत धीरे दिखाई देता है। ठीक है ना। यस सर। अब शब्दों से होता है ना। यस। देख सकते हैं। और अंधविश्वास, हाँ होगा। है ना। अंधविश्वास जो है ग्रामीण अंचलों में भी पति पत्नी गुरु सब अपने लिए अंधविश्वास होते हैं ना, चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, सब आपको पता है। ये शालीनता, है ना, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे भी शालीन में हम किसी को कुछ बोलते हैं, आप हमारे यहाँ बाहर आया, है ना। कई बार हम कहते हैं आप हमारे घर आए, बाहर आया। तो उसमें भी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बाहर आ जाती है। दरअसल किसी के हम शालीनता से किसी को स्वागत करते हैं तो ऐसी बातें कहते रहते हैं। ठीक है ना। शुभ और अशुभ से भी होता है दोस्तों। कह रहे हैं कि अशुभ के भय से शुभ शब्दों का प्रयोग, है ना। चेचक पहले इस बीमारी थी, है ना। कहीं अब चेचक चेचक कहा जाए तो लोग बुरा मतलब बुरा लगता है। क्या माता कहा जाने लगा, है ना। बड़ी माता है, छोटी माता है, माता घर में निकल यस गई सर। है। तो ये जो है कि क्या होता है कि शुभ अशुभ प्रभाव से भी क्या होता है कि हम शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और कह रहे हैं कि जानबूझ करके अर्थभेद करना, आकाशवाणी वाला मैंने आपको बताया था, आज जो है कि ऑल इंडिया रेडियो में इस्तेमाल होता है। तो वो जानबूझ करके भी परिवर्तन हो जाते हैं। प्रक्रिया से अर्थ परिवर्तन का मतलब है उसमें प्रक्रिया के आधार पर, उदाहरण जैसे गूंथना है ना, बाइंड करना था। आज आटा गूंथना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किताबों को गूंथने की बात करते हैं तो आटे जैसे गूंथने की बात कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाइंड करना। ये अंग्रेजी का शब्द है, मतलब जिल्द चढ़ाना। आप देखिए कि इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है ना।
इस किताब को गूंथ दीजिए, यानी कि बांध दीजिए। ठीक है। और भी बहुत यस सारे सर। भाषांतर दूसरी भाषाओं से जब बन जाता है, कह रहे कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द जो है कि जब आते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है ना। हमारे यहाँ पहले कोट का मतलब होता था लेप करना, है ना। आज भी कहते हैं ना, जब पेंटर आता है तो घर में एक कोट किया कि दो कोट किया। आप जब घर में पेंटिंग कराते हैं तो पेंटर से क्या कहते हैं कि आप एक कोट पेंट किए हैं या दो कोट पेंट किए हैं। तो कहता है अभी एक कोट मारा हूं, दूसरा फिर मारूंगा, है ना। ये लेप करने के लिए इस्तेमाल होता था कोट जो है। आज जो है कि आप देखिए हम लोग कोट कोट करते रहते हैं। कोट आज पहनने की एक वस्तु भी है, एक कपड़ा है आपका। ठीक है ना। आप पता कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। ये जो है पेंटिंग, जितनी आप बार जो है कि आप किसी दीवार पे पेंटिंग करिए उसको कोट कहते हैं। और आज जो है कि इसका इस्तेमाल पहनने के लिए कपड़े के रूप में भी होता है। आप देख लीजिए, निर्माणजन्य अर्थ भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का, किसी चीजों का निर्माण हो तो वहीं से जो है उसका अर्थ है। आज चाहे उसका स्वरूप में चाहे जो भी परिवर्तन होता है, पंखा आया होगा, हाथ से यस हिलाने वाला भी पंखा होता था। ठीक है। यस सर। लेकिन जितने भी फैन आए उन सब के लिए, चाहे वो टेबल फैन आया, अंग्रेजी में जो कह लीजिए आप उसको, सिविल फैन कह लीजिए, लेकिन आप क्या कहते हैं कि अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, पंख कहते हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि वो पंख से बना। और यहाँ पे जो है कि जो पेन आप लोग कहते हैं ना, पेन, यस सर। पेन, आज जो हम अभी पेन की बात हो रही थी, फाउंटेन हो चाहे जो भी हो, तो क्या होता है ना कि कह रहे हैं कि ये लैटिन से आया था। पेन पंख होता था। ठीक है। और पहले जो है कि आप लोग देखिएगा कई बार जो है कि पंख बना होता था, लिखने के एक स्याही की बोतल होती थी और जो है कि पंख वहां पे रखा रहता था। तो पहले जब पेन उन नहीं था ना, या फिर जो है कि सरकट जो है कि जब कलम नहीं बनाई जाती थी तो जो पंख चिड़ियों के गिर जाते थे लिखा जाता था, जो बड़े थोड़े पंख होते थे। ठीक है। यस सर। लैटिन में उसका नाम था पेन्ना। ठीक है। और पंख के माध्यम से ही लिखा जाता था दोस्तों। तो पेन का जब आविष्कार हुआ तो उसका नाम क्या रख दिया गया, पेन्ना। ठीक है। और सुविधा के लोग क्या कहते यस। हैं उसको, पेन कहते हैं, पेन। आप समझे कि अब ये पेन जो कहां से आया है। नो सर। पेन जो है नाम जो आया वह पेन्ना से आया। अब पेन्ना लैटिन में क्या होता है, पंख। जो पंख। वर्ड्स वगैरह के जो पंख होते हैं ना, गिर जाते हैं, यस सर। यस सर। तो आप उसको जो है कि दवात में वो डुबाते थे, स्याही में, नीली स्याही में या काली स्याही में। ठीक है। स्याह का मतलब तो काला ही होता है, अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन उसका प्रयोग करते करते उसका अर्थ ही बदल गया है, इंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग यस बहुत सर। ध्यान रखिएगा कि जो पंख थे उनको पेन्ना लैटिन में कहा जाता था, इससे लिखा जाता था। और जब पेन का आविष्कार हुआ है तो इसको पेन्ना ही बन गया, पेन बन गया। ठीक है। यस सर। हाँ, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो आज भले ही मॉडिफाई रूप में हमारे सामने आ गई हो, लेकिन जैसे वो इस्तेमाल होती थी उसी रूप में आज भी। चूल्हा, चूल्हा जानते हैं आप, चूल्हा। यस सर। हाँ, तो चूल्हा जो है ना कि आप लोग मिट्टी का चूल्हा देखे हैं। सर यस सर, मिट्टी वाला। मिट्टी वाला चूल्हा आपने अपने ध्यान में ले आइए। पहले वैसा ही चूल्हा होता था, आप अपने घरों में पूछ लीजिए। लेकिन आज जो है कि जब गैस जब आ गया, सिलेंडर आ गया, उसके लिए भी जो चूल्हा होता है ना उसको भी अब क्या करते हैं, गैस चूल्हा कर दिए, है ना। चूल्हा वही है जैसे पहले गांव में बनाया जाता था, जिसको नाम दिया गया चूल्हा। ठीक है। लेकिन आज चाहे वो गैस वाला कर लीजिए, चाहे लकड़ी का कर लीजिए, चाहे बीच में जो है कि और कोयले से, कोयले वाला चूल्हा कह लीजिए, आप जो है कि जो मिट्टी से जो बना हुआ है वो वही से चूल्हा है ना। यस जो सर। निर्माण हमारे
बहुत पुराने समय से उसका किया जा रहा है, वो वही चूल्हा है। बस आज जो है कि नई नई टेक्नोलॉजी से चीजें मिल जा रही हैं, तो हम उसमें कह रहे हैं गैस चल रहा है तो गैस का चूल्हा है ना। आप जो है और भी ईंटे से बनाई गई तो ईंट का चूल्हा है। तो आप देखिए कि कई बार और भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जो शब्द जो ओरिजिन में है वो वहीं से आता है ना। मैं पता है कि विनम मेरी पधारी है, इसमें पधारी आइए देश। कई बार जब आप कुटिया का मतलब शाब्दिक रूप में अर्थ लीजिएगा, तो कुटिया का अर्थ होता है उससे बन रहे मकान में रहते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, है ना। तो आप ये विनम्रता सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। दिखाती है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही होता है, और सामाजिक स्वीकृति से भी हो जाता है। एक और है, मुझे